हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब पे। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर हम पतली वाली जो क्रॉनिकल की मैगजीन आती है उसे सॉल्व कर रहे हैं। ये अगस्त मंथ की मैगजीन है जिसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है यह 30 जून 2024 तक का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं पहला टॉपिक राज्य समाचार। आप लोगों ने उत्तराखंड का एग्जाम दिया होगा, जिन लोगों ने इस मैगजीन को पढ़ा होगा या क्लास जो लिए होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि सीधे तौर से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे गए थे, बट करंट के जो भी क्वेश्चन थे एक तरीके से एक वन लाइनर टाइप के थे, 4 ऑप्शन वाले। उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, तो उसको आसानी से इंसान हल कर सकता था। बट अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो देखे होंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा इस मैगजीन से। तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सॉल्व कर लिया है। आज हम बिहार का जो करंट अफेयर है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर है वह है उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को रद्द कर दिया, जो कि बिहार सरकार ने इसकी डिमांड की थी। तो 20 जून 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कानून अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस मामले में गौरव कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा नवंबर 2023 में बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 तथा बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को हस्ताक्षरित किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2023 को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी की थी। बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा मौजूदा 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। पिछड़े वर्गों के लिए 12% से बढ़ाकर 18%, अनुसूचित जातियों के लिए 16% से बढ़ाकर 20% और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा दुगना करके 1% से बढ़ा करके 2% कर दिया गया। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है यह है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो सबसे पहले ये जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, गुप्त काल में। तो यहाँ पे जो ये है कि 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर जिले में, कहाँ पे स्थित है तो राजगीर में है, नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई है। यह अधिनियम 2007 में फिलीपींस में हुए द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय का परिणाम था। भारत के अलावा कुल 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय का समर्थन करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने की थी और 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्षों तक सक्रिय रहा। यहाँ पर प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यह 1193 में 12वीं शताब्दी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किए जाने तक बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना रहा था। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई और बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसकी पहचान की गई। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत। तो 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत CFGP की शुरुआत की है। कहाँ पे तो अररिया और पूर्णिया जिले में किया गया है। दोनों जिलों का नाम आप याद रखिएगा क्योंकि BPSC में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो या फिर BPSC PCS बिहार PCS की। कुल 10 पंचायतों में से अररिया और पूर्णिया की 5 पंचायतों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। अररिया जिले की चौरी, मजलिसपुर, पेचौली,
कनखुदिया और पकरी पंचायतों को CFGP के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं पूर्णिया जिले की खूंटी, धुनौली, झुनीकला, खूंटी, घसैली, मलहरिया और गंगेर को CFGP में शामिल किया गया। बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायत के लिए विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या का 48% है। नेक्स्ट जो करंट है यह है, बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में शामिल। तो 5 जून 2024 को बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। जमुई जिले के साझा वन क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमि स्थल है। नागी बांध एवं नकटी बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप बनी दोनों आर्द्रभूमियों को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। नागी पक्षी अभ्यारण्य को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। नागी पक्षी अभ्यारण्य में बार हेडेड गीज यानी कि एक प्रकार का हंस की वैश्विक आबादी का लगभग 3% पाया जाता है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य एवं मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसे मुख्यतः नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉइंट यहाँ पे और याद रखिएगा, कांवर झील जो है वह अब तक मतलब जब तक ये नागी और नकटी को पक्षी अभ्यारण्य को आर्द्रभूमि नहीं बनाया गया था, तब तक बिहार का एकमात्र था कांवर झील। अब टोटल बिहार में टोटल कितने आर्द्रभूमि हो गए हैं, वेटलैंड हो गए हैं, तो टोटल 3 हो गए हैं, नागी, नकटी और कांवर। वर्तमान में रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कुल 82 आर्द्रभूमियां हैं। इस संदर्भ में भारत चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या यूनाइटेड किंगडम में, जिसके बाद मैक्सिको का स्थान है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे बिहार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, इनको देखेंगे। तो 22 एवं 23 जून 2024 को IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ पटना ने बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन किया। 20 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यातायात को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जिससे घातक दुर्घटनाएं होती हैं को रोकने और मानव तस्करी से निपटने के लिए 117 पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के खरीफ महाअभियान 2024 के तहत सभी 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 17 एवं 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका की जॉर्ज स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक नीति पर सहयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है। 14 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने दिल्ली और मुंबई महानगरों के साथ साथ एक राज्य के भीतर Y और Z श्रेणी के शहरों और कस्बों तथा अवर्गीकृत कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को देय आवास भत्ते को बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो है अन्य राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। तो हमारा जो अगला राज्य है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको यहाँ पे देखेंगे। तो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ 13 जून 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से जबलपुर के लिए पहली उड़ान का उद्घाटन किया। कहाँ से? तो
राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल से जबलपुर के लिए। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा से प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ होगा। इसके अंतर्गत राज्य के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट जो करंट न्यूज में है और राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट 8 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास कर रही है। परियोजना के तहत महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े स्थानों को विकसित किया जाएगा। इनमें उदयपुर, चामड़, हल्दीघाटी, गोगुंडा, कुंभलगढ़, देवर, छपली और चित्तौड़गढ़ शामिल है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटकों के लिए संग्रहालय और बुनियादी सुविधाएं विकसित करेगा और इन स्थानों तक समग्र कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट परियोजना का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट को राजस्थान सरकार ने वर्ष 2005 में केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से क्षेत्र में पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए शुरू किया था। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स सर्किट के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और परियोजना के तीसरे चरण का नाम बदलकर महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना है। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ यानी कि राजस्थान में हुआ था। अब यहाँ पे गुजरात से संबंधित करंट अफेयर है, लेकिन इसको हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।